है दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है, एडवांस लेवल की क्लासेस चल रही है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एडवांस लेवल के इस क्लास में एक व्यूवर्स ने दोस्तों कमेंट किया था और उन्होंने मेज़रमेंट दिया है उन्हीं की साइज़ पे। एक व्यूवर्स ने दोस्तों रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने साइज़ दिया है और उनके ही साइज़ पे हम आज की इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों 36 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज किस तरह से की जाती है, फुल ड्राफ्टिंग के साथ, स्टेप बाय स्टेप। और हम बैक से शुरुआत करेंगे और फ्रंट तक जाएंगे और फुल प्रोसेसिंग, फुल ट्यूटोरियल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने साइज़ दिया है दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम साइज़ सुन लेते हैं। जो ब्लाउज़ की लंबाई है दोस्तों वो 13.5 इंच है और जो ब्लाउज़ का अपर चेस्ट है वो है 35 इंच और जो ब्लाउज़ का फुल बस्ट है वो है 36 इंच और जो ब्लाउज़ का वेस्ट साइज़ है वो है 31 इंच और जो फ्रंट का नेक है दोस्तों वो है 9 इंच और बैक का नेक जो है 12 इंच है और इसका आर्मोल है वो 16 इंच है। और डॉट पॉइंट उन्होंने दिया नहीं है, बट 36 साइज़ दोस्तों अगर हम जैसा कि फुल ड्राफ्ट कर रहे हैं कॉलर वाला तो कम से कम 10.5 डॉट पॉइंट होता है, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। लेकिन हम देखते हैं साइज़ को, उसके अकॉर्डिंग हम डॉट पॉइंट रखेंगे दोस्तों, क्योंकि इनका लेंथ जो है एकदम मुझे लगता है शायद बहुत ही छोटा है साइज़ के हिसाब से। 13.5 इंच यानी बस्ट के जस्ट एंड पर ही चाहिए। फिलहाल चलिए देखते हैं सबसे पहले हम। तो जैसा कि ये शीट्स हमने ले लिया है दोस्तों, ये लगभग ऑलमोस्ट 13.5 इंच है, ठीक है, थोड़ा सा प्लस हो रहा है, 13.25 के करीब में। तो इस तरह से आपको भी एक शीट्स ले लेनी है। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, सबसे पहले आपको एक लेंथ लगाना है, क्योंकि हम बैक काट रहे हैं तो बैक के लिए 13.5 इंच पे इस तरह से आपको लेंथ लगा देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आर्मोल इन्होंने बताया था 16 इंच इनका आर्मोल है, तो 16 इंच आर्मोल है। तो चलिए सबसे पहले हम आर्मोल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो दोस्तों 14.5 इंच शोल्डर होगा, 36 साइज में 14.5 इंच शोल्डर होता है। तो 14.5 का जो चौथाई होता है वो होता है 7.25 इंच। तो 7.25 पे इस तरह से हमें मार्क कर देना है। उसके बाद हमें फुल बस्ट देख लेना है दोस्तों, यानी फुल बस्ट जो है 36 इंच है तो 36 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। ये मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो बेसिक लेवल पे जो बिगिनर्स भी होंगे उनको इजीली एडवांस लेवल की क्लास समझ में आ जाए। और मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कमेंट करते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा धीरे धीरे और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाओ हमें। तो इसकी वजह से थोड़ी वीडियो लंबी होगी, तो 2 पार्ट में हम बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों यानी 14.5 इंच हमारा शोल्डर है दोस्तों, तो 14.5 का आधा आएगा 7.25, तो 7.25 पे हमने मार्क कर दिया है। उसके बाद जो फुल बस्ट है हमारा 36 साइज़ है, तो 36 का जो आएगा चौथाई दोस्तों वो 9 इंच आएगा, तो 9 इंच पर भी हमने एक निशान लगा दिया इस तरह से। अब आप देख सकते हैं ये जो बस्ट यानी फुल बस्ट की जो हमने लेंथ लगाई है 9 इंच और जो शोल्डर की लेंथ लगाई है 7.25 इंच, इसके बीच की जो गैप है दोस्तों, जो डिस्टेंस है वो 1.25 इंच आ रही है, ठीक है। यानी ये गैप जो है, अगर हम लेंथ हमें चाहिए, मान लीजिए 16 इंच उन्होंने आर्मोल का लेंथ बताया है, तो हमें जैसा कि हम बैक का आर्मोल का लेंथ जो है फ्रंट के कंपैरिजन में आधा इंच बड़ा रखते हैं, तो यानी 16 को 2 भागों में हम डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा हमारा। तो जैसा कि 8 नहीं, हम 8.5 बैक का रखेंगे और फ्रंट का रखेंगे 7.5, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। तो ये तकरीबन आ रहा है 1.25 इंच। यानी अगर हम 7.25 पे यानी शोल्डर की जो लेंथ है वही लेंथ अगर हम आर्मोल के लिए रखेंगे तो टोटल हमें आएगा, यानी हमें मिलेगा 9 इंच। अब जिसमें से हमें तकरीबन 1.5 इंच तक हमें शोल्डर स्लोप डाउन करना है दोस्तों। तो 1.5 इंच अगर हम शोल्डर स्लोप डाउन करेंगे तो यानी हमारा कह सकते हैं 7.5 ही इंच लेंथ आएगा, तो यानी 1 इंच हमें और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 7.25 में अगर 1 इंच हम और ऐड करेंगे तो ये हमारा 8.25 आएगा, तो यानी हम 8.25 पे लेंथ लगाएंगे आर्म होल का दोस्तों। इस तरह से आप
लगा सकते हैं आर्म होल लेंथ। और दोस्तों ये साइज पे डिपेंड करता है, वो हर साइज पे, ज़्यादातर बड़े साइज पे ये फॉर्मूला, ये मेथड्स अप्लाई होता है, छोटे साइज पे नहीं होता है, क्योंकि उनका साइज और उनका शोल्डर जो है बहुत डिफरेंट होता है। इसकी वजह से ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, बट मैक्सिमम जो बड़ा साइज होता है इसी तरह से आप इजीली लगा सकते हैं। और कैलकुलेशन जो है वो बेस्ट है, तो कैलकुलेटेड तरीके से आप लगाएं। उसके बाद हम ये लाइन खींच लेते हैं, ये आर्म होल का लेंथ जो हमने लगाया है ये एक लेंथ खींच लेते हैं, ठीक है लाइन। अब यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेते हैं, ये जो हमारा फुल लेंथ है ये फुल लेंथ का एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारी हो गई लाइन कंप्लीट, दोनों लाइन, आर्म होल लेंथ भी और फुल लेंथ भी। उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, हमारा अपर चेस्ट जो है वो है 35 इंच, तो 35 का जो चौथाई होगा वो आएगा 8.25। तो 8.25 में हम 2 इंच की लूजिंग देंगे, क्योंकि सबसे पहले हम जो ड्राफ्ट करेंगे फुल ब्लाउज यानी फुल क्लोज ब्लाउज का ड्राफ्ट करेंगे पैटर्न को, कॉलर वाला, फिर उसके बाद कन्वर्ट करेंगे हम डीप नेक में, ठीक है। तो हमेशा जब ब्लाउज फुल क्लोज हो तो उसमें मैक्सिमम जो है 2 इंच की लूजिंग तो होती ही है, मिनिमम 1 इंच होती है, ठीक है। तो हम 2 इंच की देंगे, तो यानी 8.25 में अगर हम 2 इंच की लूजिंग देंगे यानी आधा इंच हमें और ऐड करना पड़ेगा, तो आधा इंच 8.25 में ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.25। तो 9.25 पे इस तरह से आपको एक निशान लगा देना है, ठीक है। अब दोस्तों क्या काम करना है, वही 9.25 आपको वेस्ट पे भी लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसा कि इनका वेस्ट जो है दोस्तों वो है 31 इंच, तो 31 की जो चौथाई आएगी यानी 31 को हम 4 से भाग देंगे तो हमारा आएगा तकरीबन 7.25। तो 7.25 आएगा, तो यहाँ पर 7.25 आपको निशान लगा देना है। अब देख लेना ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.5 इंच दोस्तों। तो आधा इंच हम बैक में शेप देंगे और 1 इंच का डार्ट देंगे, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है दोस्तों कि हमें एक्चुअल में इस साइज में डार्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें। और हमेशा जब हम फ्रंट काटते हैं तो उसमें भी हमें डार्ट की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, नीचे ऊपर दाएं बाएं, जिसकी वजह से वो चीज़ हमें पता होता है, तो हमें ये भी पता होता है कि किस महिला के बस्ट का उभार कितना है, उसके साइज के कैलकुलेशन के हिसाब से उसको उतना हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभार ख़राब कैलकुलेशन, ख़राब मेथड की वजह से जो होता है, साइज़ तो हमारा 36 है बट किसी किसी महिला का जो होता है 36 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, तो हम तो वही नॉर्मल के हिसाब से पफ उसमें क्रिएट करते हैं, बट वो इनफ नहीं होता है। तो जिसकी वजह से अगर आप फुल कैलकुलेशन और सही मेथड के साथ आप काटेंगे तो एकदम उतना ही पफ क्रिएट होगा जितना उसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आधे इंच का साइड में हम शेप देंगे तो हमारा 1 इंच टोटल बचेगा दोस्तों। तो 1 इंच बचेगा तो हमें यानी 1 इंच का डार्ट मारना पड़ेगा। ये साइड में हमने आधे इंच का शेप दे दिया है, अब हमें 1 इंच का डार्ट देना है, तो यहाँ पर 1 इंच आपको इस तरह से मार्क कर देना है यहाँ। उसके बाद आ जाती है बात डार्ट की लंबाई कितनी हम रखें, तो हमारे डार्ट की जो लंबाई होगी 1 इंच नीचे तक आएगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 4.5 इंच तक आपको डार्ट की लंबाई दे देनी है। अब देख लेना ये डार्ट का जो सेंटर है दोस्तों कितना आ रहा है, 3.25 आ रहा है, तो 3.25 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है यहाँ पर। अब देख सकते हैं ये हमारा डार्ट हो गया। उसके बाद आपको डार्ट को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है, यहाँ पे मार्क कर देना है कि हमारा डार्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम शोल्डर पे आ जाते हैं दोस्तों। शोल्डर जैसा कि हमारा 7.25 इंच है, तो हमेशा जो मैक्सिमम होता है दोस्तों साइज जो होता है, यानी हमारा जो शोल्डर 14.5 है, तो बैक का जो क्रॉस बैक होगा वो हमेशा 1 इंच कम होगा, यानी 13.5 के करीब में आएगा, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, यहाँ पर 7.25 यहाँ पर भी लगा लेना है। उसके बाद क्या काम करना है, हमें 1.5 इंच शोल्डर स्लोप डाउन कर देना है यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद हमें देख लेना है इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, 7 इंच आ रहा है, तो 7 का आधा 3.5 आएगा, तो 3.5 पे इस तरह से आपको एक निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो 13.5 अक्रॉस बैक है, 13.5 का आधा आएगा 6.25, तो 6.25 पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों।
ये आर्मोल। अब उसके बाद क्या काम करना, आर्मोल की शेपिंग को हमें कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। यहां पर भी क्लियर कर लेना है दोस्तों। अब देख सकते हैं आर्मोल हमें कितना चाहिए, 9 इंच चाहिए, तो 9 इंच मिलना चाहिए हमें। ये देख सकते हैं परफेक्ट 9 इंच है। तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं दोस्तों आर्मोल का लेंथ। और आप कम भी लगा सकते हैं, बाद में अगर आपको ऐड करना है तो बाद में माप के बढ़ा सकते हैं, कोई वो नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद 36 साइज में दोस्तों कम से कम 15 इंच हमारा कॉलर होता है। तो 15 का जो 5वां हिस्सा होता है, 5 भागों में आप डिवाइड करें, जो भी शेष आता है, यानी 15 का 5 भागों में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो यानी हमारी ब्रॉडिंग जो होगी फ्रंट की वो 3 नहीं, 1/4 इंच माइनस होगी, यानी 2.25 होगी। और बैक का जो होगा वो 3.25 होगा दोस्तों। तो 3.25 पे बैक का हम निशान लगा देते हैं। ये हमारा हो गया बेसिकली कॉलर का। उसका शोल्डर स्लोप हम डाउन कर देते हैं। और यहां पर दोस्तों हम तकरीबन 1 इंच 1 सूत तक डाउन करेंगे कॉलर के लिए। फिर उसके बाद आपको इस तरह से गले के लिए निशान लगा लेना है। ये इस तरह से आप गले का निशान लगा सकते हैं। ये शेपिंग जो है प्रॉपर स्केल में आती नहीं है दोस्तों। ये देख सकते हैं ड्राफ्टिंग हमारा हो गया। अब इसको हम फटाफट काट लेते हैं दोस्तों। ये हमने काट दिया। उसके बाद दोस्तों हमें ये डार्ट को यहां पर ऐसे फोल्ड करके देख लेना है, जो हमारे जो नीचे की शेपिंग है दोस्तों वो किस तरह से आ रही है। उसके बाद आपको क्या काम करना है, 1/4 इंच जो है इन साइड को आपको इस तरह से शेप देना है दोस्तों, इस तरह से। उसके बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा लेंथ है, काटते हुए यहां पर राउंड शेप देते हुए वहां तक लेकर जाएं, इस तरह से राउंड शेप आपको दे देना है। ये देख सकते हैं हमारा पैटर्न कट गया है। ठीक है, इस तरह से आपको भी कर लेना। उसके बाद जैसा कि दोस्तों इन्होंने बताया था कि इनका जो बैक का नेक है वो है 12 इंच। तो हम क्या काम करेंगे, मान लीजिए ये इन्होंने कहा था स्लीव्स इनका है, तो स्लीव्स लेंथ है, यानी शोल्डर जो स्ट्राइप होगी वो तकरीबन तो 2.5 इंच होगी कम से कम। तो शोल्डर स्ट्राइप जो भी आपकी है वहां पर आपको रख लेना। हम 2.5 इंच समझ ले रहे हैं, ठीक है, 2.5 इंच पे इस तरह से आपको निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना, लेंथ जो है इनका 12 इंच है, तो 12 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। ठीक है, ये 12 इंच पे हमारा मार्क हो गया। उसके बाद दोस्तों ये देख लेना हमें जो शोल्डर की जो गले की ब्रॉडिंग है कितनी आ रही है, 4.25 आ रही है। तो 4.25 आपको यहीं पे यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पे लगाने के बाद उसके बाद हमें ये 2.5 इंच हम शोल्डर स्ट्राइप रखे थे, तो 2.5 इंच हमें यहाँ से भी माप लेना है, ये अक्रॉस बैक से। तो उसमें क्या होगी, हमें प्रॉपर गले की शेपिंग मिल जाएगी। फिर उसके बाद इस तरह से आपको गले की शेपिंग का मार्क कर देना है और नीचे तक, और इस तरह से शेप देते हुए नीचे तक मिला देना है। अब यहां से हम क्या काम करेंगे, राउंड शेप देंगे, क्योंकि इनका बैक का जो शेप है वो राउंड है दोस्तों। ये इस तरह से आप भी कर सकते हैं। बेसिकली ये फुल डीप नेक है, तो इस तरह से हमारा फुल डीप नेक हो गया। कभी भी दोस्तों जो है ब्लाउज की जो राउंड शेप होगी इसी तरह से आएगी। और इस तरह से आप तभी देख सकते हैं जब आप यहाँ से शोल्डर कम करेंगे तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि हम किस तरह से शेप दें, क्योंकि फैब्रिक यहाँ से हमारी पूरी तरह से निकल जाती है। तो हमें गले की प्रॉपर शेपिंग देने के लिए समझ में तो तभी आएगा ना जब प्रॉपर बॉडी का स्ट्रक्चर, प्रॉपर बॉडी का ड्राफ्टिंग हमें मिले।
तो ये अब हमारी बॉडी हो गई है। हमें गला कितना चौड़ा चाहिए, हमें गला कितनी ब्रॉडिंग चाहिए, कितना फैला हुआ चाहिए, इसमें हमें एकदम इजीली समझ में आएगा जब आप सही मेथड्स और सही कैलकुलेशन के साथ काटेंगे। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, इस तरह से हमारी शेपिंग आएगी। अब बॉडी पे जाने के बाद ये जब चीज़ें थोड़ी सी कर्व आ रही हैं इसमें, तो एकदम ये राउंड हो जाएंगी दोस्तों। तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। अब यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे डीप नेक में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, ये पैनल को हमें काट लेना है, इसलिए क्योंकि इसमें हम देखेंगे डार्ट का जो रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा। इस तरह से हमें काट लेना है पहले। तो इस डार्ट को हमें यहां तक काटना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको गले में काट लेना है, ठीक है। बट ये भी फोल्ड कर देना है लगे हाथ। अब देख सकते हैं इतना रिएक्शन आया है हमारे शोल्डर का। बट दोस्तों इस तरह से आपको देख लेना है, डार्ट को मारने के बाद ये आपका रिएक्शन इतना आया है। तो इस रिएक्शन को आपको माप लेना। एक रास्ता तो ये है, कितना हमें मिल रहा है, ये 2.25 इंच रिएक्शन मिल रहा है। एक रास्ता ये है कि आप अपने शोल्डर को देख लें, तो ये रिएक्शन कितना मिल रहा है, यानी 2.25 इंच मिल रहा है। इसमें हमने आधे इंच की लूजिंग दी थी दोस्तों। फिर उसके बाद क्या काम करना है दोस्तों, जैसा कि आधे इंच की लूजिंग दी थी हमने इसमें, तो यहाँ हमें देख लेना ये लेंथ 5.5 आ रहा था, तो 5.5 आपको इस तरह से मार्क करना है, यानी 2.5 पौने 3 आएगा। तो यानी हमारा 1/4 इंच तक तकरीबन यहाँ लूजिंग होगी। तो वही 1/4 इंच हमें यहाँ पर निशान लगा देना है। और इसको फॉलो करते हुए शून्य से, ये यहाँ पर शून्य रहेगा क्योंकि वेस्ट तो हमारा सेम ही चाहिए। तो जो भी आपकी यहाँ तक की लूजिंग हो उसको आपको रखना है। यहाँ पर इस तरह से शेप मार देनी है दोस्तों, क्योंकि जो हमने लूजिंग दी थी उसको तो भी निकालना ज़रूरी है, वो भी निकलेगा। तो इस तरह से आपको शेप मार देना है, यानी हमारा शोल्डर जो है इतना ही रेडी आएगा। इस हिसाब से आपको इसको काट लेना है। इसको हम मार्क कर देंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हाँ, ये पैनल को हमें फोल्ड कर देना है। और इसी से आप काट सकते हैं। जब आपको फुल नेक चाहिए, क्लोज नेक, तो वो भी आप इजीली काट सकते हैं। तो आपको एक ही पैटर्न में कई तरह के ब्लाउज काट सकते हैं आप, तो आपको परेशानी नहीं होगी। ये देख सकते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इसमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको शोल्डर कितनी रिक्वायरमेंट होगी इस डेप्थ के हिसाब से, इस डीप नेक के हिसाब से, ठीक है। इस डार्ट को भी इसको ओपन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तकरीबन आपको 5 इंच शोल्डर यानी 10 इंच मिल रहा है। तो यानी हमारा जो ये रिएक्शन है, इससे पता चल जाता है कि हमें कितने इंच का डार्ट देना है, ठीक है। इजीली इस तरह से आपको मार्क कर देना है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं और इस तरह से भी लगा सकते हैं। जो आपकी डीप नेक है वहीं पर लेंथ देखना है, जो हमने लूजिंग दी थी वो कितना आ रहा है। यानी यहाँ पर अपर चेस्ट पे तो आधे इंच का आ रहा है, बट हम इसको, क्योंकि वेस्ट पे तो हमारा शून्य है, अगर वेस्ट पे हमारा शून्य है तो अगर इसकी दूरी हम निकालेंगे तो 5.5 है, तो 5.5 का जो आधा सेंटर निकालेंगे 2.25, यानी 2.25 पे हमारे 1/4 इंच की लूजिंग आएगी। तो उस हिसाब से 2.25 यानी ऑलमोस्ट 1/4 इंच यहाँ आएगा। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही करना है, कम नहीं करना है। तो 1/4 इंच पे इस तरह से आपको मार्क करके यहाँ से शून्य पे स्केल को रखना है, और जो भी इस क्रॉस आपका जा रहा है जाने दीजिए स्केल को, और इस हिसाब से शोल्डर आप रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है अच्छे से समझाने की, और हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा दोस्तों वो कल आएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो वो भी इसी तरह से मैं कोशिश करूँगा डिटेल में समझाने के लिए, ताकि आप लोगों तक पहुँच सके ताकि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, तो मेरा इंटेंशन पूरा हो जिस मकसद से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और बिगनर्स को भी समझ में आए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।